अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बुलंदी पे सबका नसीबा जाए, मदीना नबी का करीबा जाए। पढ़े नाते हम सब रोज़े पे जाकर, ये मौका अजीबो गरीबा जाए। हम्दो सलात के बाद मोहतरम मुकर्रम मोहतशम आली मकाम बिरादरानी इस्लाम, इज़्ज़त महाब ख़वातीन इस्लाम, बिलखुसूस उलमाए आली मकाम, पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा पीर नूर अख्ताब साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए आली मकाम, अल्लाह करीम जल्ल शानुहु का
जितना भी शुक्र करें कम है कि हमारी ज़िंदगी के ये लम्हात ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र औलिया में बसर हो रहे हैं। मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ फरमाएं। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु हम सब की यह हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। आज पहली मर्तबा हॉलैंड के अंदर आले सुन्नत की खूबसूरत अज़ीम शान मस्जिद में हाज़री का मौका मिल रहा है। दुआ है कि अल्लाह करीम जल्ल शानुहु इस मस्जिद को जिन हज़रात ने बनाने में, सजाने में, आबाद करने में तावन किया और कर रहे हैं, अल्लाह करीम जल्ल शानुहु अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि ये उर्स सरापा कुद्स की महफ़िल है। दो बुलंद पाया हस्तियों के साथ मंसूब है। दुनिया अहले सुन्नत की जानी पहचानी शख्सियत मुनाज़िर आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब इचरवी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और आपके लख्ती जिगर नूर नज़र मुनाज़िर इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के उर्स मुबारक की महफ़िल है। वैसे तो तसव्वुफ़ के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए शान औलिया में चंद बातें अर्ज़ करके गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। औलिया किराम उलमाए किराम की तारीख़ पढ़ के देखें। इन हज़रात ने अपनी ज़िंदगियाँ दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ की होती हैं। ज़िंदगी भर अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं। यही वजह है ये उलमा, ये औलिया जो दुनिया में दीन को ज़िंदा करते हैं,
अल्लाह करीम इनको ज़िंदा फरमा देता है। इसीलिए ये औलिया, ये उलमा बैठे कार में हों तो ज़िंदा होते हैं और लेटे मेज़ार में हों तो ज़िंदा होते हैं। हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी जंग में गुजारी है। किसके साथ जंग की है? बदअकीदगी के साथ और बदअकीदों के साथ, बदमज़हबी के साथ और बदमज़हबों के साथ, बेअदबी के साथ और बेअदबों और गुस्ताखों के साथ। इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह के प्यारे हबीब, कायनात सारी की तबीब, रसूलों के सरदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमखार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क होता है, वो फिर सरकार की बारगाह में किसी की बेअदबी और गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही हाल मुनाज़िर आज़म अल्लामा मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह अलैह का था। और इसी तरह इसी मिशन को आपकी औलाद ने आगे जारी व सारी रखा। फिर आगे उनकी औलाद ने, आप देखती हैं हज़रत अल्लामा पीर फैज़ अख्ताब साहब सिद्दीकी, हज़रत अल्लामा पीर ज़ैन अख्ताब साहब सिद्दीकी, हज़रत अल्लामा पीर नूर अख्ताब साहब सिद्दीकी अपनी बुज़ुर्गों की मिशन को जारी व सारी रखे हुए हैं। और मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम इनकी नस्ल दर नस्ल यही सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहे। कुरानी मजीद फ़ुरक़ानी हमीद की जो मशहूर आयत करीमा तिलावत की है, उसमें से एक नुक्ता अर्ज़ करके बात को आगे बढ़ाऊँगा, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने अपने प्यारों की शान को इस तरह बयान किया है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो मेरे दोस्त होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता। ला खौफुन, वो डरते नहीं। मुख्तसर करता चलूँ गुफ्तगू को, क्यों नहीं डरते, वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह करीम ने उन्हें अपना कुर्ब और बहुत अज़मती और ताकत अता फरमाई है। वली को अल्लाह करीम कितनी कुव्वत और ताकत अता फरमाता है, इसको भी कुरान पाक से पढ़ के अर्ज़ करूँ, तवज्जो फरमाएं कि वली की कितनी ताकत होती है।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। मलका बिल्किस आपके दरबार में आना चाहती है। आपने भरे दरबार में ऐलान किया, कौन है जो मलका के आने से पहले उसका तख्त ले आए। तख्त ले आए उसके आने से पहले। अल्लाह का कुरान फरमाता है, जनाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, क़ाल या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। एक जिन खड़ा हुआ, अर्ज की इजाज़त हो तो मैं ले आऊं। फरमाया कितनी देर में लाओगे। अब जिन ने बताया कि कितनी देर में तख्त लाऊंगा। कुरानी पाक पढ़ के देखें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन खड़ा हुआ। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। इजाज़त हो तो तख्त मैं ले आऊं। कितनी देर में लाओगे। क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, क़ब्ल इसकी कि आप अपनी मकाम को छोड़े मैं ले आऊँगा। यूँ समझ लें कि कहा कि आप अपनी दरबार में बैठी हैं, दरबार ख़त्म होगा, आप उठेंगे मैं ले आऊँगा। लेकिन जिन को इजाज़त ना मिली। अब यहाँ जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते जिनसे तख्त मंगवा लेते, मकसद पूरा हो जाता, मलका के आने से पहले तख्त आ जाता। लेकिन आपने जिन को इजाज़त नहीं दी। उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी जानते थे कि इससे भी थोड़े वक्त में लाने वाला बैठा हुआ है। इजाज़त ना मिली। उसके बाद एक इंसान खड़ा हुआ। पहले जिन खड़ा हुआ था, अब आदमजाद खड़ा हुआ। अल्लाह का प्यारा वली खड़ा हुआ। इजाज़त मांगी मैं ले आऊं। अल्लाह का कुरान पढ़ के देखें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह का वली, अल्लाह का प्यारा बंदा खड़ा हुआ। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। इजाज़त हो तो तख्त मैं ले आऊं। कितनी देर में लाओगे। समझाने के लिए अर्ज करूं, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के वली ने अर्ज किया होगा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मुझसे पहले जिन खड़ा हुआ था, अगर उसको इजाज़त मिल जाती वो यहां से उठता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो यहां से जाता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो सफ़र करता, मैं ये काम नहीं करूंगा। मलका के मुल्क में जाता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वहां पहुंच जाता, फिर वो शहर तलाश करता, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो शहर मिल जाता, फिर वो महल तलाश करता जिसमें तख्त है, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। महल मिल जाता, दरवाजे बंद होते, उनको खोलना पड़ता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। ताले लगे होते,
उनको तोड़ना पड़ता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। ताले ना तोड़ता तो छत को फाड़ना पड़ता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। फिर अंदर जाना पड़ता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। फिर तख्त को कंधे पे उठाना पड़ता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। फिर वापसी का सफर इख्तियार करना पड़ता, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। तो अल्लाह के बंदे तू क्या करेगा? अर्ज की अल्लाह के प्यारे नबी, आग दबा के इजाजत देना आपका काम है। आग की पलक बाद में झपकेंगे, तख्त पहले ले आऊंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह जी। ठीक, आँख की पलक बाद में झपकेंगे, तख्त पहले ले आऊँगा। ये आँख की पलक झपकने में भला कितनी देर लगती है? कोई साल लगते हैं, कोई महीने लगते हैं, कोई वीक, कोई दिन, कोई घंटे, कोई सेकंड का भी करोड़वां हिस्सा लगता होगा। इंसान आँख की पलक को झपक लेता है। अल्लाह के नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, मुड़ के देखा तख्त पास पड़ा हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, मुड़ के देखा तख्त पास पड़ा हुआ है। तख्त को देखने के बाद क्या फरमाया? हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। अल्लाह के नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जिस पे फजल कर दे उसकी मर्जी, जिस पे ना करे उसकी मर्जी। किसी पे फजल कर दे कोई रोक नहीं सकता, किसी पे ना करे कोई टोक नहीं सकता। अब चूंकि बात को शार्ट करना है, गुफ्तगू को ख़त्म करना है, तो मैं आखिरी नुक्ता अर्ज करता हूँ और बात को हज़रत मुनाज़िर आज़म के नाम पे ख़त्म करूँगा। आपको ज़रा मोहब्बत के साथ सुनना होगा, और जब बात को ख़त्म करें तो फिर मोहब्बत जो है हज़रत मुनाज़िर आज़म के साथ उसका इजहार आपको करना होगा। अल्लाह के नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन फज़ले, बोलो हाज़ा मिन फज़ले, ये मेरे रब का फजल है। पता चला कि जिस पे अल्लाह का फजल हो जाए उसकी शानें बुलंद हो जाती हैं। मानना पड़ेगा, हजरत आदम पे अल्लाह का फजल हुआ, सफ़ीहुल्लाह बन गए। हजरत नूह पे अल्लाह का फजल हुआ, नजीहुल्लाह बन गए। हजरत इब्राहीम पे अल्लाह का फजल हुआ, खलीलुल्लाह बन गए। हजरत इस्माइल पे अल्लाह का फजल हुआ, ज़बीहुल्लाह बन गए। हजरत मूसा पे अल्लाह का फजल हुआ, कलीमुल्लाह बन गए। हजरत ईसा पे अल्लाह का फजल हुआ, रूहुल्लाह बन गए। आमीना के लाल महबूबे बलाल पे अल्लाह का फजल हुआ, हबीबुल्लाह बन गए। हजरत अबू बकर पे अल्लाह का फजल हुआ, सिद्दीक़ अकबर बन गए। हजरत उमर पे अल्लाह का फजल हुआ, फारूक आजम बन गए। हजरत उस्मान पे अल्लाह का फजल हुआ, जिन्नूरैन बन गए। मौला अली पे अल्लाह का फजल हुआ, मुश्किल कुशा बन गए। हुसैन आली मकाम पे अल्लाह का फजल हुआ, शहीद आजम बन गए। अब्दुल कादर जिलानी पे अल्लाह का फजल हुआ, गौसी आजम बन गए। नौबान बिन साबित पे अल्लाह का फजल हुआ, इमाम आजम बन गए। मोहम्मद उमर पे अल्लाह का फजल हुआ, मुनाज़िर आजम बन गए। अल्लाह अकबर, वमा अलैना इल्लल बलाग।